ओके। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है यूज स्टेट इन रेक्ट, और कुछ साथ में यूज़ इफ़ेक्ट। 90% कोडिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ स्टेट यूज़ होगा और यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ होगा। कोई भी आपका पेज है चाहे छोटे से छोटा है, उसमें आपका यूज़ स्टेट के चांसेस हैं कि वो मस्ट आएगा। वो सर हमको बताना ये उससे चैट वो नहीं यूज़ इफ़ेक्ट भी आएगा। ये क्या है? ये हुक्स हैं, इसे क्या कहते हैं? हुक्स कहते हैं। हुक्स क्या होती हैं? अगर हमने यही इसका अगर मैं काम करूँ ना, HTML CSS और JS के अंदर इसका जो यूज स्टेट है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करें लेट x इज इक्वल टू 10, ओके, और अगर इस x को मैं कहीं पे HTML के ID के थ्रू कहीं पे शो करता हूँ, ID लगाऊंगा ना P को या H1 को, इस x को मैं जावास्क्रिप्ट के x को मैं 3-4 ID लगा के शो करता हूँ पेज पे, यानी P टैग के अंदर शो कर देता हूँ, H1 टैग के अंदर शो कर देता हूँ, ओके। इसी तरह H6 टैग के अंदर शो कर देता हूँ, 3-4 जगह पे शो कर देता हूँ, या 10-12 पेजेस पे शो कर देता हूँ इस x को। अब अगर कहीं पे इस x की वैल्यू मैं 30 कर देता हूँ, क्या ये इमीडिएटली पेज के ऊपर अपडेट होगी? नहीं होगी ना। हमें दोबारा से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई डी दोबारा से कॉल करना पड़ेगा, वो सारे दोबारा हमें वैल्यूज़ वहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी, राइट। तो ये एक लेंथी काम है। मतलब अगर मैं इस एक्स को शो कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके अंदर मैं शो कर देता हूँ, ओके, और आईडी लगा के शो करता हूँ इसको। आईडी मैं कर देता हूँ नंबर, और एक्स यहाँ पे मैं डायरेक्ट कॉल नहीं करता, वैसे तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, और फिर इसकी मैं वैल्यू अपडेट करता हूँ। बाद में कहीं पे मैं एक्स की वैल्यू किसी और पेज पे जाके 30 कर देता हूँ, मुझे दोबारा से वो लाइन कॉल करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, ताकि वो वहाँ पे अपडेट करे, राइट। ये था हमने जो HTML CSS और JS में जो काम किया था। अब रेक्ट के अंदर ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं होगा। रेक्ट के अंदर हमें हुक्स मिल जाती हैं जो क्या करेंगी, उसका सिंटैक्स ये है। अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है ना, या एक इसे कहते हैं एक स्टेट बनाऊंगा मैं, उसका सिंटैक्स ये है। सबसे पहले एरे आएगी, कांस्टेंट आ सकता है, लेट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। एक मैं नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, ओके, ये नेम हो गया स्टेट का। उसके बाद सेकंड एक और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिख सकता हूँ, बट जो कन्वेंशन है वो होगा सेट नंबर, ओके। सबसे पहले नेम आएगा, फिर आएगा फंक्शन। ये सेट नंबर क्या है? ये एक फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है। हाँ, ये बिल्ट इन फंक्शन है सेट नंबर, और ये नेम है स्टेट का। इक्वल टू मैं करूँगा यूज स्टेट, ओके। इस यूज स्टेट को हम पहले इंपोर्ट करेंगे रेक्ट के थ्रू। ये एक हुक है, और हुक ऑलवेज रेक्ट हमें देता है, तो इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, ओके। रेक्ट से मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। अगर इंपोर्ट नहीं करता तो एरर आ जाएगा, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, मुझे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये स्टेट का नाम है, ये फंक्शन है, और ये यूज स्टेट हुक है जो हम यूज़ करके इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसमें इनिशियल वैल्यू अभी तक कुछ भी नहीं पड़ी, और ये ऐसे ही है जैसे एक वेरिएबल होगा, ओके। इसको एक्सेस कैसे करेंगे? अगर इसके अंदर 10 रखवा दूँ मैं यहाँ पे, अब इस नंबर के अंदर क्या पड़ा होगा? 10। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना कंसोल डॉट लॉग नंबर, या फिर इसके अंदर मैं क्या करूँ, नंबर को शो कर दूँ, ओके। इस नंबर में पड़ा है 10, और इस H1 में मैंने इसको कर दिया शो, तो वो 10 आ गया ना यहाँ पे। अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ओके। ये अभी तक मैंने क्या किया, एक स्टेट डिफ़ाइन किया है नंबर के नाम से, और उसको यहाँ पे यूज़ किया है। एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, यूज स्टेट ऑलवेज टॉप पे डिफ़ाइन करेंगे हम लोग, ओके। यूज स्टेट को हम लोग ऑलवेज टॉप पे डिफ़ाइन करेंगे। टॉप का मतलब
जो हमारा मेन फंक्शन होगा उसके नीचे। इसको मैं इनसाइड द फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकता। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन? जी ठीक ठाक भाईजान, क्लास में हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। ओके, यूज स्टेट। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँ, उसके अंदर इसको मूव कर दूँ, ये एरर हो जाएगा, वो गायब हो गया ना वहाँ से। अगर इसको इंस्पेक्ट करूँगा तो यहाँ पे एरर देगा। इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये हमने ऊपर से रिमूव कर दिया। अब देखना एरर क्या आता है। नंबर इज़ नॉट डिफाइन, यहाँ पे भी नंबर हमने यूज़ किया। दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, और अगर इस नंबर को मैं यहाँ पे, क्योंकि ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा तो एरर नहीं आया। अगर मैं क्या करूँ, इस नंबर को इधर ही कंसोल डॉट लॉग करूँ, यानी इसको मैं यूज़ करता हूँ, और इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, बटन के क्लिक पे कॉल कर देते हैं। ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे मैं लॉगिन को कॉल कर देता हूँ। अभी भी एरर नहीं आया। अगर इसमें मैं क्लिक करूँगा तो वो अब एरर आया। ओके, ये एरर क्या कहता है, इनवैलिड हुक कॉल। हम हुक को ही कॉल कर रहे हैं, यूज स्टेट को। ओके, और वो कहता है कि इनवैलिड है। हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ए फंक्शन। ये मेन फंक्शन है और ये उसकी बॉडी है। ओके, दिस कुड हैपन फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। वो कहता है ये जो एरर आया ना, ये इसकी 3-4 वजह हो सकती है। नंबर 1, यू माइट हैव मिस मैचिंग अ वर्जन ऑफ रिएक्ट, जो कि हमारा नहीं है, वर्जन का रिएक्ट ठीक है हमारा। पॉइंट नंबर 2, यू माइट बी ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ हुक्स, ये ठीक है। और यू माइट हैव मोर देन वन कॉपी ऑफ रिएक्ट इन सेम ऐप, हमारा ये प्रॉब्लम है। मैंने क्या किया, ये मेन बॉडी है, एक फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर कर दिया। वो कहता है कि हुक्स जो हैं वो मेन बॉडी के अंदर ही कॉल हो सकती है फंक्शन के, तो ये हमारा मेन फंक्शन है। ओके, अब कोई सी भी हुक होगी, हुक्स बहुत ज़्यादा हैं रिएक्ट के अंदर, हुक्स हमारा काम बहुत आसान करती हैं। अभी हम आगे इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। अगर कोई सी भी हुक होगी उसको हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे, सेम एरर आएगा। जब भी ये एरर आएगा आपने देखना है कि आपने कहीं पे यूज स्टेट को या यूज़ इफेक्ट को या और जितनी भी हमारी हैं हुक्स हैं, वो आपने सही जगह पे डिफाइन की है। सही जगह कौन सी है? जो मेन फंक्शन है उसके बिल्कुल नीचे, इसके नीचे आप जितनी मर्जी डिफाइन करते हो, जो कोई मसला नहीं है, बट यहाँ पे ही आप लोग करोगे। ओके, अभी तक हमने सीखा इसको डिफाइन कैसे करना है। इसका सिंटैक्स पता चल गया। सबसे पहले नेम आएगा और उसके बाद सेट आएगा, सेट नंबर लिखा ना मैंने, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक और बनाना चाहूँ ना तो मैं लिखूँगा कांस्टेंट नेम, और फिर उसके बाद आएगा सेट नेम। इस सेट नेम की जगह पे ना मैं फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकता हूँ। ओके, मैं ये भी लिख सकता हूँ हैंडल सेट नेम, इट्स अप टू अस। बट जो कन्वेंशन है वो ये होती है कि जो स्टेट का नाम हो ना, आपने उसके शुरू में सेट लिखना है और उसके बाद कैमल केस में स्टेट का नाम लिखना है। ओके, अगर इसको मैं खाली छोड़ दूँ तो भी ठीक है। आप इस नेम को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा। ओके, अगर मिसाल के तौर पे इस नंबर को यहाँ पे हम शो करते हैं 20 आ गया। अगर मैं इसकी कॉपी बना लूँ 3-4, कितनी दफ़ा 20 आ गया? 1 2 3 4 5। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब अगर इसको हमने चेंज करना होगा, इस नंबर की वैल्यू अभी क्या है 20, हमने इसकी वैल्यू कैसे चेंज करनी है? आप लोगों ने वेरिएबल्स के अंदर पढ़ा था, अगर मैं लेट नंबर के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें 20 रख देता हूँ, तो हम नंबर इज इक्वल टू 30 कर देते थे, राइट? बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, स्टेट के साथ ऐसा नहीं हम कर सकते। स्टेट की वैल्यू ऑलवेज इस फंक्शन से चेंज होगी। सेट नंबर जो हमने बनाया होगा। हाँ,
उसकी वैल्यू जब भी आपने अपडेट करनी है आपने सेट नंबर को कॉल करना है। अगर इस लॉगिन के अंदर मैं सेट नंबर को कॉल करूं और इसके अंदर मैं 20 की जगह पे 30 रख दूं, ओके। अब जब फंक्शन जब कॉल होगा ना तो सेट नंबर कॉल होगा। सेट नंबर क्या करेगा, इस नंबर की वैल्यू को 20 की जगह पे क्या कर देगा, 30 कर देगा, यानी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं इस पर क्लिक करूं 30 हुआ ना, और आप लोगों ने देखा उसी टाइम नीचे जहाँ जहाँ हम यूज़ कर रहे थे वहाँ पे भी क्या हो गया, अपडेट हो गया। हमें वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी से उन सारे टैग्स को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। नो हम जस्ट ये फंक्शन कॉल करेंगे। अगर ये नंबर 20 जगह पे डिफाइन है, इस सेट नंबर ने वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी वाला काम खुद कर देना, हमें नहीं ज़रूरत। मे भी ये क्या कर रहा होगा, मे बी, आई एम नॉट श्योर, जस्ट सजेस्टिंग कि ये वर्क किस तरह करता है। जब हमने इसको डिफाइन किया ना हुक्स को, मे बी नंबर के नाम की उसने आईडी लगाई इन सब टैग को, ओके। जब हमने सेट नंबर कॉल किया तो उसने उन आईडी को दोबारा कॉल किया, अपडेट किया उनकी वैल्यूज़ को। बट हमें ये खुद से सारी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम ये फंक्शन कॉल करेंगे और ये फंक्शन पैरामीटर में वो वैल्यू लेगा। ये देखें ना, फंक्शन ऐसे ही नहीं कॉल होता, और पैरामीटर में उसको वैल्यू पास कर रहा हूँ, 100 पास 1000 पास कर देता हूँ, तो ये 100 1000 ऑटोमेटिक वो इसको दे देगा। और जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा होगा ना वहाँ पे उसकी वैल्यू वो खुद ब खुद अपडेट करेगा। क्लियर, इजी है। अच्छा, अब बात आ गई, थैंक यू, आपने मुझे रिमाइंड करवाया कि हम इसके अंदर डेटा टाइप कौन कौन सी पास कर सकते हैं। हम इसके अंदर नल भी लिख सकते हैं, हम इसके अंदर एरे भी बना सकते हैं इस तरह करके, हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ओके। मिसाल के तौर पे इस ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और इसके अंदर नेम की जगह पे मैंने स्टोर कर दिया अली, ओके। अब इस नंबर की जो टाइप है ना वो ऑब्जेक्ट है। जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं जिसमें वेरिएबल रख देते हैं, सेम वही काम है। इस नंबर डॉट मैं नेम करूँगा ना तो क्या मिल जाएगा, अली मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं ना हटा देता हूँ और मैं करता हूँ नंबर डॉट नेम, अली आ गया ना। अब अगर मैंने इस बटन के क्लिक पे अगर इसकी वैल्यू चेंज करनी है, इसका नाम चेंज करते हैं, हैंडल चेंज नंबर, प्रॉपर मैंने नाम उसका रखा है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब सेट नंबर की डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे मैं इसको 1000 कर दूंगा ना तो ये एरर हो जाएगा। एरर क्यों होगा कि नीचे हमने नंबर डॉट क्या लिखा हुआ है, नेम, बट जब मैं उसके अंदर 1000 सेट करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा 1000 इस तरह लिखा करके। तो नंबर डॉट जो नेम की प्रॉपर्टी है ना वो तो उसको मिलेगी नहीं इस जगह पे, तो वो क्या कर देगा, एरर दे देगा। तो हमने जब एक दफ़ा स्टेट की जो टाइप डिफाइन कर दी ना, हमने उसी को फिर कीप ऑन रखना है ताकि जहाँ जहाँ वो यूज़ हो रहा है वहाँ पे एरर ना आए। अब अगर मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू अपडेट करना चाहता हूँ नेम की, तो मैं ऐसे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और नेम की जगह पे लेट से मैं खाली कर देता हूँ। अब जब क्लिक होगा एम्प्टी हो जाएगा। अगर इसके अंदर मैं अहमद लिखता हूँ, इसको अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, पहले अली आएगा, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू जाएगी वहाँ पे। जब ये पेज कॉल होगा ना तो यूज स्टेट के अंदर वो जब जो हमारा कंपाइलर होगा वो अली स्टोर करेगा इस नंबर के आगे और ये यहाँ पे जाएगी। अब जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा ना देन उसकी वैल्यू अपडेट होगी, ओके। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो इसके आगे रोल नंबर भी लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पर शुरू में मैं एम्प्टी कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और नंबर डॉट क्या कर देता हूँ, रोल नंबर। सेव किया, अभी कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको सेट कर रहा हूँ तो मुझे कामा लगा के रोल नंबर भी लिखना पड़ेगा फिर, और रोल नंबर में मैं 100 लिख देता हूँ। अब मैं क्लिक करूँगा तो हमारा रोल नंबर भी नीचे उसका आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह हम चाहें तो यहाँ पे एरे भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक एरे बनाता हूँ। यहाँ पे एरे के अंदर मैं कुछ भी नहीं रखता, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब ये गलत होगा। हमने ऊपर एरे बना दी, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ऊपर पेस्ट करता हूँ एक दफ़ा। अब मुझे नंबर एक एरे है तो एरे की वैल्यू एक्सेस करने के लिए मैं इंडेक्स का यूज़ करना पड़ता है, तो नंबर 0 लिख दूँगा क्योंकि उसमें 0 इंडेक्स
में कुछ पड़ा होगा, मैं वो शो करना चाहता हूँ। सेव किया, कुछ भी नहीं आएगा। जब मैंने ये फंक्शन कॉल किया तो अब मुझे ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे सेट के अंदर उसकी टाइप मुझे एरे भेजनी पड़ेगी, और एरे के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ XYZ। अब जब मैं क्लिक करूँगा तो उसके ज़ीरो इंडेक्स पे XYZ चला जाएगा और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इस यूज स्टेट ने आपकी हर ऐप के अंदर चलना है, इसके बगैर आप वेरिएबल में काम नहीं करेंगे। आप लोग वेरिएबल में काम करने का नुकसान यह करेंगे, बट उस सेंस में जहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू हमने चेंज नहीं करनी होगी। अगर हम वैल्यूज़ की चेंज करेंगे ना, वो जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे वो उसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी। तो हमने किसका यूज़ करना है? यूज स्टेट का। ओके, वेरिएबल तब डिफाइन करेंगे जब हमें पता होगा कि इसकी वैल्यू ने कभी भी चेंज नहीं होना। ओके, समझ नहीं आ रही? लेट आए हो, मेरा कसूर नहीं है, सॉरी टू से। सर एक क्वेश्चन, यस, जिस तरह हम उसे जावास्क्रिप्ट के अंदर इमेज भी वेरिएबल्स के अंदर रख सकते थे, इसके अंदर रिड्यूस स्टेट के अंदर होगी? ऑफ कोर्स हो जाएगी। आपका जितना भी काम है वो हम अगर उस चेंजेबल होगा तो वो यूज स्टेट से होगा। इस तरह एक स्लाइडर टाइप हमने बनाया है, उसके अंदर मैं कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर पिक्चर हमारी की पड़ी है ना 1.png, राइट? इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, कांस्टेंट वन फ्रॉम, ऐसे नहीं था, इंपोर्ट वन फ्रॉम, उसका सिंटैक्स था, मे बी सजेशन देगा हमें। सिमिलर ऑर्डर, ओके, ये था, मे बी ये था। इस वन को हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, स्टेट में रखवा देंगे, और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ सेट इमेज, और यहाँ पे इसका नाम कर देता हूँ इमेज, या इमेज पाथ कर देते हैं प्रॉपर, इमेज पाथ, सेट इमेज पाथ। ओके, अभी की इमेज के पाथ में क्या पड़ा है? 1 पड़ा है। हाँ, इमेज पड़ी है 1 वाली, मैंने इनिशियल कहा कि ये शो होगी। इसको अगर मैं यहाँ पे शो करूँ इमेज के टैग के अंदर, सोर्स को हम लोग ऐसे लगाएंगे, इसको हटा देंगे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेज पाथ। गलत है, देखना पड़ेगा। क्लिक किया, कंट्रोल, डबल डॉट पे एरर देगा, सिंगल डॉट है। मैं खुद देखता हूँ कि इसका पाथ क्या बनता है। सम टाइम ऐसे भी हो जाता है तो मैं देखना पड़ता है। हम लोग हैं इस फाइल के अंदर, ओके, इसी के साथ फोल्डर पड़ा है एसेट्स का, तो एक डॉट लगेगा। एसेट में चले गए, एसेट के अंदर है 1.png, बिल्कुल ठीक है। इस वन को मैं डायरेक्ट शो करता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पस, नहीं है आप उसको विड्थ हाइट लगा लेते हैं। सम टाइम विड्थ हाइट का भी मसला होता है। विड्थ 200, हाइट 200, और इसके अंदर मैं कुछ लिख भी देता हूँ ताकि पता चले कि एरर आता है, बल्कि वो टैग शो ही नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, console.log देखूँगा, वहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, अगर कोई और भी एरर होगा ना उसकी वजह से भी पेज बंद हो सकता है, तो हमें यहाँ पे आके देखना पड़ेगा। ये जो नंबर लिखा ना, मैंने ऊपर उसकी स्टेट चेंज कर दिया, मैंने इमेज यूआरएल कर दिया। तो इसको मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इमेज का पाथ शो कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि उसके अंदर क्या आ रहा है। वो पिक्चर भी आ गई और ये पाथ आ रहा है उसके अंदर, राइट? अब बटन के क्लिक पे मैं उसका पाथ चेंज कर दूँगा। पाथ चेंज कैसे करूँगा, इधर मैं एक और पिक्चर इंपोर्ट करूँगा पहले। अब मेरे पास कोई और पिक्चर पड़ी हुई नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ react logo from react.svg, और इस लोगो को हम क्या करते हैं, पहले मैं ना देख लेता हूँ कि ये चलता भी है या नहीं। इसी की जगह पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, चल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं प्रॉपर इमेज का पाथ देता हूँ, वो स्टेट पास करता हूँ इमेज पाथ वाली। लग गई ना पिक्चर? ये पिक्चर कैसे लगी है, इस वन को हमने यहाँ पे रखा, इस इमेज पाथ में ये बेसिकली वन पड़ा हुआ है, इस इमेज पाथ को मैंने वहाँ पे यूज़ कर लिया। अब जब भी मैं सेट इमेज पाथ करूँगा, कोई मैं नया पाथ दूंगा, वो पिक्चर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी,
चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ पे और इसके अंदर पेस्ट करूँ और इसके अंदर मैं उसकी नई वैल्यू लिखवा दूँ रिएक्ट लोगो, ओके क्लियर। अगर यहीं से वापस जाना हो इसलिए तो हम दोबारा एक और बटन बनाएंगे बैक का, उस बैक के बटन के क्लिक पे हम अगेन इसके अंदर 1 सेट कर देंगे। इट्स अप टू अस। यहाँ तक क्लियर? चलिए रिकॉर्ड हो रहा है। यस हो रहा है, रिकॉर्ड होगा, बट आप लोग काम नहीं करोगे तो रिकॉर्डिंग का फ़ायदा नहीं है। रिकॉर्ड तो हो रहा है। अच्छा, अब अगर बात कर लें हम लोग, आप लोगों ने साइन अप लॉगिन का पेज बनाया, जल्दी से मैं एक और असाइनमेंट करने लगा हूँ, फोकस रखें स्क्रीन पे। इसको मैं इधर ही रख रहा हूँ। कंपोनेंट के अंदर ना मैं एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ, बल्कि इसके अंदर ही काम करता हूँ। इसको रेज कर दूँ कोड को, कोई मसला नहीं है। पूरा थोड़ा सा क्लीन काम करना चाह रहा हूँ। रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट आ गया। अच्छा, आप लोगों ने काउंटर देखा होगा जिसमें हम प्लस वो जो नेक खातून हैं या जो नेक मर्द हजरात हैं वो काउंटर का यूज़ करते हैं ना। अब इसमें भी उसका क्या होगा, हम स्टेट से काम ले सकते हैं। जिस तरह एक स्टेट बना देंगे, उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी उसके क्लिक पे। जिस तरह होता है सर, अभी जो प्रोजेक्ट हम इंपोर्ट करते हैं तो वो काउंट वाला सिस्टम आता है। हाँ, वो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पे देता है। लेट मी सी कि वो वर्क कैसे करता है, आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले हमारी एक स्टेट बनेगी कांस्टेंट, जिसका नाम हम लोग रखेंगे ऑलवेज एरे का इंडेक्स आता है पहले। कांस्टेंट एरे बनेगी यहाँ पे, मतलब ये इसका सिंटैक्स का पार्ट है, ये नहीं कि इसकी टाइप एरे है, ये इसके सिंटैक्स का पार्ट है। आप लोग ऑब्जेक्ट के अंदर उसका नाम नहीं डिफाइन कर सकते स्टेट का। एरे के अंदर सबसे पहले स्टेट का नेम आएगा, मैं रख लेता हूँ काउंट, और फिर आएगा सेट काउंट, ओके, फिर इक्वल टू। अब देखें यूज स्टेट ऊपर इंपोर्ट नहीं है तो इट्स अ मिस्टेक, हमें यहाँ पे कामा डाल के अब यहाँ पे यूज स्टेट लिखना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं करता, जो रिएक्ट इंपोर्ट है, रिएक्ट के अंदर रिएक्ट के जितने भी मेथड है ना वो सारे रिएक्ट के अंदर है। और रिएक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये जो रिएक्ट इंपोर्ट हुआ ना, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर रिएक्ट के सारे मेथड पड़े हैं। नंबर 1 यूज स्टेट भी पड़ा होगा। तो अगर मैं वहाँ पे नहीं डिफाइन करता ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, क्योंकि रिएक्ट के अंदर मैंने बताया एक ऑब्जेक्ट है, उसमें उसके सारे मेथड पड़े हैं। तो मेथड कॉल कैसे होता है, डॉट के साथ। ऑब्जेक्ट से हम कैसे वैल्यू लेते हैं, डॉट के साथ। तो ये उसकी की है एक तरह से यूज स्टेट, ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। अभी तक क्या हुआ, स्टेट बन गई जिसका नाम काउंट है, और एक फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया जो उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा। क्लियर। इस काउंट को मैं शो करता हूँ यहाँ पे करली ब्रेसेस लगेंगी और उसके अंदर ही हम स्टेट की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमने वेरिएबल को लिखना होगा HTML के अंदर करली ब्रेसेस लगेंगे, या मैप मेथड आपने यूज़ किया तो भी लगेगा। जब भी जावास्क्रिप्ट का काम होगा ना HTML के अंदर, तो वो करली ब्रेसेस में ही होगा। वो ज़ीरो आ गया, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ, मार्जिन टॉप, या इसको MX ऑटो कर देते हैं। चलो ये चेक करते हैं, इसका कलर ख़राब हो जाता है, आधा हटा देता हूँ फिर, बस यहाँ तक ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहूँ अगर मैं, तो इसको मैं एक H1 में रखता हूँ, ओके। इस काउंट को मैं H1 के इनसाइड में रख देता हूँ एज अ कंटेंट, और यहाँ पे क्लास नेम लगा लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ की क्या है प्रॉपर्टी, FS5 फ़ॉन्ट 30, ओके। लिखा तो है मैंने, आप लोगों ने बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं की, आई एम नॉट श्योर। वो सर्च कर रहा है, ओ लगा दिया भाई SM।
अच्छा बन गया। अगर हम एक बटन बनाएं जो आपने वो क्लिक करते हो, एक ही बटन होता है जो वैल्यूज़ आगे जाती हैं, रीसेट का भी होता होगा, होता है, दो बनाते हैं। एक राइट वाला लिखा हुआ इसको ना मैं रेक्ट फ्रैगमेंट में रखता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं बटन बना रहा हूँ, डिव के अंदर बटन बनाता हूँ और बटन की हम लोग रखते हैं इंक्रीमेंट, और इसको क्लास हम लोग लगा के कुछ अच्छा सा कर देते हैं, बस ठीक है। इसको हम ग्रीन कर देते हैं रेड की जगह पे। ओके, इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ग्रीन की जगह पे मैं कर देता हूँ रेड, और इंक्रीमेंट की जगह पे लिख देता हूँ रीसेट। ओके, अब जब इंक्रीमेंट में क्लिक होगा तो ज़ीरो की जगह पे आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलाइन करता हूँ एक दफ़ा, अलाइन है ऑलरेडी। ऑन क्लिक पे एक इवेंट कॉल करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ हैंडल इंक्रीमेंट। ओके, और इसका फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा। फंक्शन हम लोग ये वाला सिंटैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू अस कि हम किस में कंफर्टेबल हैं। हो गया। अब हमने क्या करना है, उसके पहले वाली वैल्यू ज़ीरो है, वो मुझे ज़ीरो कहाँ से मिलेगी? अगर मैंने उस ज़ीरो को यूज़ करना है तो मैं किसको कॉल करूँगा? उससे तो वैल्यू चेंज होगी ना भाई। मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए कि ये ज़ीरो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, इसके अंदर 20 पड़ा, मैं चाहता हूँ कि 20 को मैं किस तरह से गेट कर लूँ, वो कैसे करूँगा? गलत, इस काउंट के अंदर ज़ीरो पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे काउंट ज़ीरो लिखा तो पेज पे ज़ीरो चला गया। तो हुआ पड़ा था आपके सामने। हमने जब भी उसकी वैल्यू कहीं पे शो करनी होगी, चाहे कंसोल में, चाहे HTML में, चाहे किसी और पेज पे, हम उसका नाम कॉल करेंगे। अगर वैल्यू चेंज करनी होगी, अपडेट करनी होगी, हम उसका फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, अब जो पहले वाली वैल्यू है उसमें हमने एक का इजाफा करना है। पहले वाली वैल्यू में क्या पड़ा है, हम लोग करना चाहते हैं 0 + 1। तो अगर मैं लिखूंगा काउंट +1, काउंट में क्या पड़ा है, तो यही वाली बात नहीं होगी मेरे वाली। अब अगर बट 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, बट हमें उसकी वैल्यू अपडेट भी तो करनी है ना। अपडेट कैसे होगी? अच्छा, इसकी वैल्यू 0 की जगह 1 कैसे आएगा? स्टेट की वैल्यू को हम चेंज कैसे करेंगे? यस, उसका फंक्शन कॉल करेंगे सेट काउंट का। पहले मैं क्या करता हूँ, सेट काउंट लिखता हूँ और इस सेट काउंट में काउंट +1 लिख देता हूँ। अगर काउंट में 10 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 10 + 1 11 कर देगा। अगले केस में काउंट की वैल्यू 20 पड़ी होगी तो इस फंक्शन के अंदर जो काउंट लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पे भी 20 ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। अब इसमें 1 आया पड़ा, क्योंकि यूज स्टेट ने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे वो स्टेट लिखी होगी ना, वहाँ वहाँ पे उसने वैल्यू उसने अपडेट कर देनी है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ गया, 1। नेक्स्ट इसमें 1 + 1 होगा। और अगर रीसेट पे क्लिक करेंगे, वो 0 कैसे होगा? कैसे होगा? पहला स्टेप क्या होगा? ओके, परफेक्ट। हम क्या करेंगे, इस रीसेट वाले बटन पे ऑन क्लिक एक फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर सकता हूँ, फॉर योर। ये ऐसा फंक्शन होगा जो इधर ही क्लिक करेंगे तो कॉल हो जाएगा। ये अनोनिमस फंक्शन है जिसका कोई नेम नहीं होगा, बट ये एक फंक्शन है, इधर लिख सकता हूँ मैं। ओके, हाँ, अगर इधर मैं इसके ये एक लाइन के अंदर अगर काम करना होगा तो मैं इधर ही कर लूँगा। मैं सेट काउंट क्या कर दूँगा, 0। तो ये भी एक सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया। फिर से काम शुरू, रीसेट। यानी आप लोग नेकियां करोगे, शैतान आएगा वो रीसेट कर देगा। डन। यूज इफेक्ट तो रह गया, आगे पढ़ाऊँ या थोड़ा सा टास्क दूँ आपको? टास्क दूँ। आप लोग एक काउंटर बनाओ जो 10 का इंक्रीमेंट करेगा, 10 का माइनस करेगा, 10 का प्लस करेगा,
और रीसेट पे 0 कर देगा उसको। 10 का प्लस करें 10 का माइनस